तो बच्चों आज हम आ गए क्लास 11th का लेक्चर नंबर 4 लेके स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दूसरी मतलब 9.2 को बच्चों सॉल्व करेंगे पूरी। ठीक है, हमने 9.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया था, 9.1 की एक्सरसाइज कर ली थी, 9.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं आज, और हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि इन एक्सरसाइजेस 1 to 8, एक्सरसाइजेस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 8 क्वेश्चंस है बच्चों। इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। वो मैंने येलो कलर से गोल करा है, पहला पार्ट है बच्चों। तो मैंने 3 पार्ट लिखे हैं बच्चों, ये एक ही साथ हम तीनों पार्ट यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने कहा इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस में लिखने जा रहा हूं, मैं इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने कहा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, इक्वेशन फॉर y एक्सिस होती है x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमने तुम्हें लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से ये सब क्लियर करा हुआ है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। देखते हैं दूसरा पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप हाफ। मैंने कहा एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है, तो मुझे लगाना पड़ेगा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं बच्चों? बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मैंने कहा जो मुझे वो दोनों पॉइंट दे रखे हैं और स्लोप दे रखा है, स्लोप को मैं m ले लूंगा, पॉइंट को मैं x1 और y1 ले लूंगा, वैल्यू इंसर्ट करूंगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कहा y माइनस वाई वन की जगह 3 इक्वल टू m की जगह बच्चों हाफ x माइनस x1। मैंने कहा x एज इट इज, माइनस x1 की जगह -4। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू हाफ, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अंदर आ जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैंने कहा x प्लस 4। मैं इसको थोड़ा सा बच्चों अब सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी इक्वेशन आएगी बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। मैंने कहा मेरी आ जाएगी y प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 3, ट्वाइस ऑफ y माइनस 3। मैंने कहा ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 3 2 जा 6। सबको इधर भेज देता हूं, x माइनस 2y प्लस 4 और ये माइनस 6 यहां के प्लस 6, तो बन जाएगा बच्चों प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी बच्चों। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है पार्ट नंबर 2 की। अब आ जाते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पे। मैंने कहा थर्ड पार्ट है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। मैंने कहा पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 और स्लोप m। एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है, तो मैंने कहा ये सेम चीज मुझे लिखनी पड़ेगी यहां भी कि बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैं यहां कॉपी कर देता हूं। मैंने कहा बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इस बार पॉइंट 0 0 है बच्चों, तो मैंने y1 की जगह भी 0 डाल दिया, m की जगह m रहने दिया क्योंकि स्लोप m दिया है, और x1 की जगह भी 0 डाल दिया क्योंकि 0,0 से पास हो रही है। y माइनस 0 इज y, m x माइनस 0 इज x। मैंने कहा y इक्वल टू mx। ठीक है, या mx माइनस y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू mx, छोड़ दो इसको या y को वहां भेज दो, एक ही बात है, एक ही बात है। mx y वहां चला जाएगा माइनस y, यहां 0 बचेगा या वहां 0 बचेगा, mx माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा बच्चों सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट भी। जो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, इसको y इक्वल टू mx पे भी छोड़ा जा सकता था। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर हमारे 4 और 5। मैंने यहां पे चौथा
और पांचवा दोनों साथ लिखे हुए हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं सबको दिख रहे होंगे, चौथे पांचवे दोनों लिखे हुए हैं। मैंने कहा सॉल्व करके देख लेते हैं जी, और बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक क्वेश्चन एक तरफ सॉल्व कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन जगह नहीं होगी तो देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 को पकड़ते हैं। कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। थीटा दे रखा है 75 डिग्री, एक पॉइंट दे रखा है मुझे, पॉइंट ये मेरा x1 y1 हो जाएगा। मैंने कहा एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट मेरे को मैं लिख देता हूं, मैंने कहा पॉइंट दे रखा है मुझे, इसमें क्या दे रखा है 2,2√3। मैंने कहा ये मेरा x1 हो जाएगा, मैंने कहा ये मेरा y1 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 75 डिग्री दे रखा है, स्लोप निकालना पड़ेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने वाला हूं ना, अभी निकाल दूंगा बच्चों। मैंने कहा थीटा दे रखा है तो स्लोप जो है m, मैंने कहा वो बराबर होगा tan थीटा के, और वो बराबर होगा tan 75 डिग्री के। अब हमें tan 75 की वैल्यू तो आती नहीं है, तो किसी तरीके से तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना बच्चों, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यहां पे हल्का सा यूज होगा। मैंने कहा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने कहा मैं tan 75 डिग्री को बराबर लिख सकता हूं tan 30 प्लस 45, 75 ही तो होगा बच्चों, 30 में 45 जोड़ो। अच्छा tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा tan, ये स्लोप आ रहा है बच्चों मेरा, tan a प्लस tan b होता है, सॉरी tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू किसी को आती है, 1/√3 होता है बच्चों, 1/√3 होता है बच्चों, प्लस tan 45 बच्चों 1 होता है, होल अपॉन 1 माइनस tan 30 1/√3 होता है, tan 45 बच्चों 1 ही होता है। मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा ऊपर एलसीएम √3, मैंने कहा हो जाएगा 1 प्लस √3 होल अपॉन, मैंने कहा नीचे 1 माइनस 1/√3 है, वो √3 इंटू 1 √3 आएगा। मैंने कहा नीचे भी एलसीएम लूंगा, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1। मैंने कहा एक बात ध्यान से देखोगे, अगर तो √3 से √3 कैंसिल होगा, ये मेरा m आ रहा है, m बच्चों क्या आ रहा है, ये स्लोप आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है स्लोप। मैंने कहा स्लोप बराबर आ जाएगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने ऐसा इसलिए किया बच्चों, एक जैसा लग रहा है, √3 आगे आ गया ना दोनों केसों में, तो मेरा स्लोप आ गया बच्चों। मेरे पास अब एक स्लोप आ चुका है, मेरे पास एक पॉइंट आ चुका है, तो मैं लिख देता हूं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने कहा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू डाल दे रहा हूं, मैंने कहा मैं वैल्यू डाल दे रहा हूं, मैंने इसमें वैल्यू डाल दी। मैंने कहा y माइनस x1 y1 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 2√3 इक्वल टू m की जगह वैल्यू डाल दी मैंने √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 x माइनस x1 की वैल्यू है बच्चों 2। मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं अब, ठीक है ना, मैं इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से एक काम करूं बच्चों, ये पूरा ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, इस पूरे को इसके नीचे शिफ्ट कर दूं। मैंने कहा ये बन जाएगा y माइनस 2√3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, y माइनस 2√3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं √3 माइनस 1 से, तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1। क्रॉस सॉरी एक तरफ √3 प्लस 1 आएगा बच्चों, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? रुको 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 रुको, गलती नहीं करनी है, बढ़िया करके देख के करना है। एक तरफ √3 माइनस 1 था, एक तरफ √3 प्लस 1 था, तो √3 प्लस 1 से x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं, मैंने कहा y से √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू y। ठीक है, मैंने y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया,
क्लियर है बच्चों, क्लियर है। y को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने -2 √3 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा -2 √3 को √3 - 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। कर लूंगा अभी मैं, बाद में कर लिया मैंने। इसको इस पूरे से कर लिया, इसको इस पूरे से कर लिया, हो गया मल्टीप्लीकेशन। ऐसी मैंने x को इस पूरे से किया, x √3 + 1, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। मैंने कहा ये जो x और y ब्रैकेट में किसी कांस्टेंट के साथ है ना, इनको मत छेड़ना बच्चों, इनको ऐसे ही रहने दो। मैं तो कह रहा हूं एक काम करो, इस वाले टर्म को उधर भेज दो और ये नेगेटिव वाले टर्म्स को इस साइड ले आओ। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, एरो समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब सुनो क्या होगा बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 √3 + 1, यहां माइनस का 2 √3 और √3 - 1 ऑलरेडी है। क्लियर? उधर क्या बचेगा, x √3 + 1, और ये वहां चला जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म वहां जाके नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव का √3 - 1y। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से सबर रख के करोगे बच्चा, एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है। मैंने कहा इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 √3 + 2 बनेगा, -2 √3 को √3 से करूंगा, सुनो सुनो, -2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सुनना क्या होगा, रूट देखो माइनस टर्म तो एज इट इज आएगा, 2 भी एज इट इज आएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3 और 3 2 6, तो -6। क्लियर है? तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करके √3 से -6 मिलेगा, फिर -2 √3 को -1 से करूंगा तो +2 √3 बनेगा। क्या बनेगा? +2 √3 बनेगा बच्चों, माइनस माइनस +2 √3। क्लियर है? क्लियर है। आराम से फिर आंसर चेक करेंगे बच्चों, आंसर चेक करेंगे इसका लास्ट में, कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि x √3 + 1 -√3 - 1y। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना हमसे सॉल्व होता है। 2 √3 तो हो जाएगा बच्चों जोड़ के 4 √3। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 √3। मैंने कहा +2 और -6 हो जाएगा -4, +2 और -6 -4। मैंने कहा बाकी ये टर्म एज इट इज वाला टर्म, इसको ना, इसको बच्चों एज इट इज उतार देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको नीचे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मैंने कहा इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूं, ये तो हो जाएगा √3 - 1। कितना बेहतरीन आंसर आया, देखो एक जैसा लग रहा है ना सब अंदर, √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1। ठीक है, ये मेरे ख्याल से फाइनल आंसर है, बाद में इसको चेक कर लेंगे। मैंने कहा अब इसको सीधा लिख देता हूं, एक्स वाला टर्म आगे, मैं इसको ऐसा लिख दूं, x ax + by के फॉर्म में ले आते हैं ना, ax, फिर माइनस, एक मिनट, ax x पीछे बच्चों, ax माइनस √3 - 1y इक्वल टू 4 √3 - 1। ये पूरा कांस्टेंट है, 4 √3 - 1। मैंने कहा ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होने वाली है, मुझे लगता है जहां तक ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे लास्ट में एक बार। फिलहाल नोट करोगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करेंगे बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल था, मजा आ गया करके। ठीक है, एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका भी एक पार्ट और है, 5th पार्ट, वो भी करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, हम जगह बनाएंगे फिर। पॉज कर ली बच्चों वीडियो। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, समझ तो आप लोगों ने लिया ही है ना, समझ तो आप लोगों ने लिया ही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ तो आप लोगों ने लिया ही है। ठीक है ना, मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, एक काम करता हूं, बस एक काम कर सकता हूं, जगह और थोड़ी सी जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, जो पॉइंट दे रखा है
मेरा ये है पॉइंट, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूं, किसी गोले में डाल देता हूं ताकि क्वेश्चन का हिस्सा ना लगे तुम्हें, बस ये लगे कि मैंने अपने लिए लिखा था, ठीक है। अब मैंने जगह बना दी क्योंकि एक सवाल और है मेरा अभी इसके बाद ना। दिक्कत यह है कि हमारे पास इसके बाद एक सवाल और है सॉल्व करने को, जगह बनाना कंपलसरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब हम कुछ कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, देखो देखो, सुनोगे बच्चों ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एक फिफ्थ क्वेश्चन भी है, इसका ये पार्ट नहीं है बच्चों, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमें सब में इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्वेश्चन ने एक ही बार लिखा है कि एक्सरसाइज 1 to 8 में, मतलब क्वेश्चन 1 to 8 में इक्वेशन निकालनी है टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मैं फिफ्थ क्वेश्चन में आ गया हूं, मैंने कहा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस को 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, आराम से देखो, देखो एक्स एक्सिस ये रही, लेफ्ट में 3 क्या होगा बच्चों, -3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है। टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये रफ डायग्राम है मेरा, तो नीचे उठा के रख देता हूं। मैंने कहा स्लोप दे रखा है, स्लोप -2, और मैंने कहा पॉइंट हमें खुद पता लगाना है। पॉइंट मैंने कहा एक्स एक्सिस में क्या जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0। मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट होगा -3, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। बच्चे सोच रहे होंगे सर इनने तो 3 यूनिट पे दे रखा है और आपने तो सर -3 यूनिट पे लिख दिया, ठीक है ना, आपने तो गलत कर दिया, आपने तो माइनस, सर हम बहुत सोच के लिख रहे हैं। इनने बोला है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में कोई भी चीज, उन्होंने तो डिस्टेंस बोली है ना 3 यूनिट, मैं तो नेगेटिव लूंगा ना उसको, मैं तो नेगेटिव लूंगा ना बच्चों उसको। मैंने कहा ये मेरे लिए स्लोप हो जाएगा, ये मेरे लिए x1 y1 हो जाएगा। मैंने कहा मैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैंने कहा मैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकाल दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कैसे निकलेगी, मैंने कहा y माइनस y1 की जगह 0 इक्वल टू m की जगह -2, x माइनस x1 की जगह -3। मैंने कहा इससे मेरी इक्वेशन जरूर आ जाएगी। मैंने कहा y माइनस 0 इक्वल टू y -2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा y इक्वल टू -2x -6। मैंने कहा सबको यहां भेज देता हूं, 2x पॉजिटिव का, y वहां पहले से पॉजिटिव का, -6 यहां जाके +6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये मेरा फिफ्थ पार्ट था बच्चों, फिफ्थ, ये मेरा फिफ्थ पार्ट था, ठीक है, ये मेरा फिफ्थ पार्ट था। तो बच्चों सुनोगे 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 सुनोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा आगे की तरफ चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 की तरफ। ये फिफ्थ क्यों लिखा है हमने, एक सेकंड रुको, अच्छा गलती से, अच्छा हमने जगह बनाई थी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ हमने सॉल्व कर दिया है बच्चों। ये फिफ्थ जो दोबारा से आ गया है ना, ये हमने, अच्छा इस जगह पे मैंने जगह छोड़ी थी, यहां पे जल्दी से 2 पार्ट आ गए, यहां एक ही पार्ट की जगह छोड़ी थी, ठीक है। तो हमने फिफ्थ कर दिया है बच्चों, ऑलरेडी डन इन पेज नंबर 3, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। लिख दूं बच्चों, लिख दूं, ऐसा मत सोचो नहीं कराया, ऑलरेडी, ठीक है, डन बच्चों, डन लिख देते हैं। मैंने कहा डन इन स्लाइड नंबर 3, डन इन स्लाइड नंबर 3, चेक कर लो, चेक कर लो, डन इन स्लाइड नंबर 3। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी वही इक्वेशन निकालनी है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं पहले पॉइंट का पता लगाता हूं, मैंने कहा पॉइंट का पता लगाता हूं, मैंने कहा पॉइंट का पता लगाऊंगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। देखो देखो, 2 ओरिजिन अबव द ओरिजिन 2 यूनिट, मैंने कहा +2 होगा, इसका ये जो पॉइंट होगा +2 होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या, ये पॉइंट तो 2 होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 2 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, 2, और ये मेरे लिए बाद में x1 और y1 बन जाएगा। कोई इशू तो नहीं है बच्चों। इंटरसेक्टिंग द y axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 डिग्री,
थीटा दे रखा है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने कहा एक तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैंने कहा मुझे टेन थीटा जिसको हम स्लोप कहते हैं वो निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा इन लोगों ने मुझे थीटा जो है मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस tan 30 डिग्री। मैंने कहा tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है। मैंने कहा ये तो मेरा स्लोप आ गया, मैंने कहा ये तो मेरा स्लोप आ गया, मैंने कहा ये तो मेरा स्लोप आ गया, मैंने कहा ये तो मेरा स्लोप आ गया। कोई टेंशन तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है किसी बच्चे को? सुनोगे बच्चों बात को। स्लोप आ गया, मैंने कहा स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो मैंने कहा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैंने कहा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सारी फॉर्म्स याद है ना बच्चों, लास्ट वीडियो में कराई थी। y माइनस y1 की जगह बच्चों 2 इक्वल टू m की जगह 1/√3 इक्वल टू x माइनस x1 की जगह बच्चों 0। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1/√3 इंटू x। मैंने कहा ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लो बच्चों। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, बात करेंगे आप लोगों से, उसके बारे में रिप्लाई करेंगे हम। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2 इंटू √3। मैंने कहा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इक्वल टू आ जाएगा y√3 माइनस 2√3। मैंने कहा सबको यहां भेज देता हूं, x माइनस y√3 प्लस 2√3 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0, सबको इधर ले आया। मैंने कहा दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बच्चों मेरा पार्ट नंबर 6 भी हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्लियर है? चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 की तरफ। मैंने कहा पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी बच्चों। कौन सी फॉर्म लगेगी? बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तरीका क्या बताया था फॉर्मूला याद करने का? बाय 2 पॉइंट फॉर्म। मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने कहा 2 पॉइंट फॉर्म्स का तरीका बताया था। मैंने कहा था y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है। कौन सा फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें m की वैल्यू डाल दो। m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू, मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, बाकी x माइनस x1 एज इट इज। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो तुम्हें ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। जरूरी नहीं है इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, सेम निष्कर्ष निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बच्चों -1 है। दिस मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। क्लियर है बच्चों? ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो पहले अंदर अंदर। मैंने कहा y माइनस 1 इक्वल टू -5 अपॉन 2 माइनस -1 2 प्लस 1 बच्चों 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस -1 x प्लस 1। मैंने कहा इनको आपस में मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा x प्लस 1 इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में मल्टीप्लाई में है ना बच्चों इसके साथ डॉट, तो मैंने कहा ये पूरा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैंने कहा ये बन जाएगा y माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर -5/3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। मैंने कहा x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, और मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1 से। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब सुनोगे। मैंने कहा -5x -5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3y माइनस 3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया बच्चों। ठीक है, अब मैंने कहा मैं इन दोनों को उधर शिफ्ट करने वाला हूं। मैंने कहा वहां 3y पहले से है, -3 पहले से है, 5x वहां जाएगा प्लस 5x, 5 वहां जाएगा प्लस 5, यहां इक्वल टू 0 बचेगा, मैंने वहां लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा 5x आगे लिख देता हूं, प्लस 3y आगे लिख देता हूं, -3 प्लस 5 क्या होता है? +2 इक्वल टू 0। मैंने कहा दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो। अभी आंसर चेक करेंगे बच्चों एक बार। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर दिस एंड दिस।
एंड दिस। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, बनाना पड़ेगा जी, ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ता है जीवन में। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,1। बच्चों जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते रहा करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ना डिमोटिवेट मत हुआ करो, जो जो कह रहा है पहले उतना उतना कर लो। मैंने उतना कर दिया जितना बोला। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से एक मीडियन है, सुनना, मीडियन आर से एक मीडियन है, थ्रू वर्टेक्स आर एक मीडियन है। मान लो मैंने ये मीडियन एक वर्टेक्स आर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने कहा मान लो मैंने एक मीडियन आर वर्टेक्स आर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये वर्टेक्स आर है, यहां से एक मीडियन डाल दिया, मान लो आर एम, एम ले लिया, या पी क्यू आर एस ले लिया, आर एस। क्लियर है? अच्छा, मुझे मीडियन के बारे में एक बात पता है, मीडियन बेस को या जिस भी साइड पे पड़ता है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मीडियन जो है उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एस जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो मैं लिख दूं ऐसी बात, मैंने कहा हेयर एस will be the midpoint of PQ। बाय midpoint फॉर्मूला S के कोऑर्डिनेट निकाल लो, बाय midpoint फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैंने कहा उसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाय 2। मैंने चेक किया इसका midpoint x1 y1, मैंने कहा 2 प्लस -2 बाई 2। मैंने कहा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस ये तो 0 बाई 2, मैंने कहा ये तो 0 आ जाएगा। मैंने कहा y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेता हूं, मैंने कहा वो तो y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, इक्वल टू, मैंने कहा 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2 मतलब 4 बाई 2, मतलब कितना बच्चों? 2 2 जा 4। क्लियर है? तो मेरे को ये S पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 0,2। क्या मिल गए इसके कोऑर्डिनेट? 0,2 मैंने निकाले हैं बच्चों, ये नहीं दिए थे, मैंने निकाले हैं, हमने खुद निकाले हैं बच्चों, पर्सनली हमने इनको निकाला है, इन्होंने नहीं दिया था उसके कोऑर्डिनेट, हमने खुद निकाले हैं। क्लियर है? अब चलते हैं बच्चों इसके बारे में आगे को जानने के लिए। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आर एस या एस आर। मैंने कहा आर के कोऑर्डिनेट हैं 4,5 और एस के कोऑर्डिनेट हैं अभी निकाले 0,2। 0,2 दिख नहीं रहा बच्चों ये साफ, वो कॉमा मिक्स हो गया ना, उसमें जगह की कमी के कारण हो जाता है ना, हम घिचर पिचर कर ही देते हैं। 0,2 हम साफ लिखना चाहते हैं बच्चों, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है सारी दिक्कतें? मैंने कहा 0,2, मैंने कहा s 0,2, मैंने कहा ये मेरे लिए अब x1 y1 हो जाएगा, ये मेरे लिए x2 y2 हो जाएगा। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ आर एस निकाल लेते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। मैंने कहा कैसे निकलेगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m x माइनस x1, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म में m की वैल्यू डाल दो। मैंने कहा स्लोप की वैल्यू होती है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, y1 माइनस, सुनो, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसमें वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। मैंने कहा y माइनस y1 की जगह 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। क्लियर है? मैंने वैल्यूज डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा y माइनस 5 ऐसे ही रहने दो यहां पे अभी पड़े हुए इसको। मैंने कहा 2 माइनस 5 होता है -3 और ये होता है -4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। मैंने कहा माइनस साइन से माइनस साइन काट दो, कहां माइनस साइन को पालते फिरेंगे। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस 5, ये x बाय x माइनस 5, 4 वाला टर्म इधर आ जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, दोनों ये प्रोडक्ट में है, तो ये इसको मैं पूरे को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये पूरे को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो मैंने कहा अपॉन में आ जाएगा, ये बचेगा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 3 से और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 5। मैंने कहा ये हो जाएगा 3x माइनस 4 3 जा 12, 4y माइनस 5 4 जा 20। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब चलते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा सबको इधर शिफ्ट कर देता हूं। मैंने कहा ये बन जाएगा 3x माइनस 4y, सॉरी -12 था पहले, तुम सोचोगे कहां गया, -12 माइनस 4y माइनस 20, यहां आएगा तो +20 इक्वल टू 0।
मैंने कहा ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, x और y वाले साथ, -12 प्लस 20 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 8 बचेगा इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। बच्चों मेरा 8 सवाल भी हो गया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, पहले जैसा कह रहा है ना वैसा कर लेते हैं। कैसा कह रहा है बच्चों, एक लाइन दी है इन दोनों पॉइंट से जो पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन दी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट है 2,5, जैसा कह रहा है वैसा कर लो। एक पॉइंट है -3,6। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है, मान लो ये है वो लाइन। मैंने कहा एक लाइन है, ये किससे पास हो रही है? मान लो बच्चों ये पॉइंट -3,6 से पास हो रही है, -3,6 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, दिक्कत क्या है बच्चों? सुनना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? सुनना, दिक्कत क्या है? सुनना, हमारी दिक्कत भी सुनना। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाले। मैंने कहा ये लाइन थी L1, ये लाइन थी L2। हमसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, नहीं सॉरी 3, -3,5 है बच्चों। हाँ, -5 है, -3,5 है वो। ठीक है, -3,5 है वो। मैंने कहा इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ L2, हमें ये निकालना है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ L2 निकालने के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, बस स्लोप मिल जाए इसका। स्लोप निकलेगा नहीं, एक पॉइंट से स्लोप निकलता नहीं है। मैंने कहा निकल जाएगा। कैसे? परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन कि इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore slope of L1 multiplied by slope of L2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को इसका स्लोप निकालने के लिए L1 का स्लोप चाहिए। L1, मैंने कहा स्लोप, रुको 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 बच्चों, देख लो बच्चों, देख लो। स्लोप ऑफ L1 निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा वो होगा M1 इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगता है ना, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। मैंने कहा ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। क्लियर है? x1 y1, x2 y2। तो मैंने कहा x1 y1, x2 y2, ये y2 है, ये y1 है। तो y2 माइनस y1, 6 माइनस 5, क्या 6 माइनस 5 अपॉन, मैंने कहा x1 y1, x2 y2, तो x1 यहां है, x2 वहां है, तो -3 -2, -3। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैंने कहा स्लोप m1 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 होगा बच्चों 1 और अपॉन -5। मैंने कहा स्लोप आ गया 1 अपॉन -5। क्लियर है बच्चों? मैंने निकाल के रख लिया बच्चों, मेरे काम आएगा करके मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है ना? मैंने स्लोप निकाल के, रुको 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 रुको, ऐसा करते हैं ना, मैनेज करते हैं, मैनेज, हम मैनेज करते हैं, मैनेज। इसको हो गया मैनेज। ठीक है, मैंने कहा स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 मतलब M1, स्लोप ऑफ L1 यही तो है, ये M1 जो है स्लोप ऑफ L1 है। क्या है ये? स्लोप ऑफ लाइन 1 जो नीचे हॉरिजॉन्टल है। मैंने कहा यहां वैल्यू डाल देता हूं, -1/5 या 1/-5 इंटू स्लोप ऑफ L2 M2 लेट कर लिया। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू M2। लाइन 2 के स्लोप को क्या मान लिया मैंने? M2 मान लिया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है। M2 इक्वल टू -1। मैंने कहा यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, या तो माइनस से माइनस यहीं काट दो या 1/5 को वहां ले जाओ। लो बच्चों, ऑलमोस्ट मेरे को रिक्वायर्ड चीजें आ गई हैं। ऑलमोस्ट मेरे को जो चीजें चाहिए थी वो बच्चों आने वाली हैं मेरी। बस 2 मिनट लूंगा मैं और मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने कहा M2 बराबर हो जाएगा -1 इंटू -1/5 बन जाएगा वहां जाके बच्चों 5/1, वो भी माइनस का। क्लियर है? उल्टा हो जाता है ना उधर जाके, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई वाला वहां डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। मैंने कहा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
m2 मेरा बराबर आ जाएगा स्लोप 5। मैंने कहा नाउ इक्वेशन ऑफ L2 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मैं याद दिलाऊं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का सबको फॉर्मूला आता है। अच्छा, मैंने कहा पॉइंट क्या था, -3,5। पॉइंट क्या था, -3,5। और स्लोप क्या है बच्चों, अभी निकाला 5। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, अभी निकाला है। मैंने कहा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा y माइनस, मैंने कहा ये x1 होगा, ये y1 होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 की जगह -3, डब्बे में डालो, सॉल्व कर लो। मैंने कहा y माइनस 5 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 को पूरे को उसके अपॉन में ले आओ, y माइनस 5 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और y माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब सुनोगे बच्चों, मैंने कहा ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 3 15 इक्वल टू y माइनस 5, सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा। मैंने 5x प्लस 15 इक्वल टू y माइनस 5 लिखा, सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा। मैंने कहा ये आ जाएगा तुम्हारा 5x प्लस 15 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने कहा 5x माइनस y प्लस 15 प्लस 5 होता है प्लस 20 इक्वल टू 0। प्लीज बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 10 की तरफ, चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 10 की तरफ। और बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी एक, कह रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर। किस लाइन के, मैंने कहा पहले मैं उस लाइन को बना लेता हूं जिसके परपेंडिकुलर है। मैंने कहा लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 एंड 2,3। अ लाइन, इसके परपेंडिकुलर बच्चों एक लाइन है, मान लो ये है वो लाइन। ठीक है, ये लाइन 1 है, मैंने कहा ये लाइन 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, मैंने कहा क्या फाइंड करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2। क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ, बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता निकालना क्या है इस क्वेश्चन में या इन क्वेश्चंस में। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2। क्लियर है, मैंने कहा इन दोनों ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इस पॉइंट पे इसको काट रही है, और ये बता रहे हैं ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है। याद है सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसकी मदद लेने वाला हूं मैं। अब n के टर्म्स में आंसर आएगा, खैर इसका इक्वेशन n के टर्म्स में आएगी क्योंकि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं। मुझे पता चल जाएगा L2 में एक पॉइंट, इस लाइन का मैं स्लोप निकालूंगा, उससे मेरा L2 का स्लोप आ जाएगा। तो पहले मैं L2 का स्लोप निकाल देता हूं। ठीक है, मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 को मान लेता हूं M1, और स्लोप ऑफ L2 को मान लेता हूं M2। अब कौन सा स्लोप निकल जाएगा इन दोनों में से देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा इसके दोनों पॉइंट दे रखे हैं L2 के, L1 के। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं पहले। मैंने कहा M1 इक्वल टू हो जाएगा, मैंने कहा ये मैं कुछ देर के लिए x1 y1 लूंगा, ये x2 y2 लूंगा। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 माइनस 0 3 अपॉन 3 माइनस 0 इज 3 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। तो मैंने कहा स्लोप आ जाएगा 3। तो M1 आ गया 3। मैंने कहा एक कंडीशन मुझे आती है बच्चों, एक कंडीशन मैंने सीखी है अपने पढ़ाई में। मैंने कहा सिंस लेक्चर 1 में सीखी थी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो M1 इंटू M2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। क्लियर है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। देखोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे। ठीक है, मैंने कहा M1 की वैल्यू मुझे पता है 3 इंटू M2 की वैल्यू मुझे निकालनी है इक्वल टू -1। मैंने कहा M2 आ जाएगा -1 अपॉन 3। स्लोप ऑफ लाइन 2 आ गया मेरे पास। लाइन 2 का स्लोप क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन 2। मेरे पास अभी बस L2 का स्लोप आया है,
मेरे को अभी पॉइंट चाहिए उसमें एक, मैं ये पॉइंट निकालने जा रहा हूं, ये वाला कौन सा वाला बच्चों, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला। मैंने कहा मान लो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। मैंने कहा मान लो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। वो लगाने वाला हूं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x1 y1 x2 y2 x, y। ये रेशियो दे रखा है, एक m है और एक n है, ठीक है, जरूरत नहीं है खैर इसको लिखने की। मैंने कहा नाउ मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं P, बीच वाले पॉइंट को, ये लाइन जो दे रखी है इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, ठीक है। मैंने पॉइंट को P मान लिया। मैंने कहा P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:n। क्लियर है, यही दे रखा है, 1:n में डिवाइड करता है। मैं x का कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा x हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मैंने कहा ये मेरा रेशियो में m होता है, ये n होता है, वैल्यू डाल दो यहां, मेरा x आ जाएगा। मैंने कहा m की जगह 1, x2, मैंने कहा x2 डायग्राम में देख लो 2 प्लस n, मैंने कहा n की जगह n, x1 मैंने कहा x1 1 है अपॉन m प्लस n। मैंने कहा m तो 1 है और n जो है वो n ही है, ठीक है। वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों, वैल्यू, हाँ वैल्यू डाल रहा हूं। मैंने कहा जो x कोऑर्डिनेट है मेरा वो निकल के आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, छोड़ दो। सिमिलरली मेरा y आ जाएगा। मैंने कहा y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। मैंने कहा m की जगह मेरे को 1 डालना है और मैंने कहा y1 मैं डायग्राम में देखूंगा तो y1 की जगह मुझे 0 डालना है, प्लस n की जगह मुझे n डालना है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, y2 डालना था, y2 डालना था। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1, m y2, y2 बच्चों मेरा है 3, n y1 है मेरा बच्चों 0 अपॉन m प्लस n, m है मेरा 1, n है मेरा n। मैंने कहा मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 1 3 प्लस n इंटू 0 0 गायब हो गया अपॉन 1 प्लस n। मैंने कहा ये मेरा y कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ L2 निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ L2। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं बच्चों, अब थोड़ा छोटा कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, थोड़ा छोटा कर लूं, थोड़ा छोटा कर लूं बच्चों, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जगह बना लेता हूं, बढ़िया मस्त करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह बनाने जा रहा हूं, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं बच्चों, हाँ ठीक है। मैंने कहा नाउ इक्वेशन ऑफ L2 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने कहा पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे, मैं पहले पॉइंट्स लिख देता हूं, मैं इधर पहले डिवाइड कर देता हूं, सेक्शन बना देता हूं। कैसा हो रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है, बढ़िया है लेक्चर बच्चों। दोस्तों को शेयर करोगे, जितनी दूर दूर तक शेयर करो उतना ज्यादा हम काम करेंगे आप लोगों के लिए, आगे को भी क्लास 10th पीछे पीछे तुम्हारे जूनियर्स के लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए, तुम्हारे लिए 11th में, अगले साल तुम्हारे लिए 12th में बहुत काम करेंगे बच्चों, ठीक है, एनडीए में, जेई में बहुत काम करेंगे साथ में। फिर मैंने कहा ये जो मेरा आया है, मैंने कहा मेरे को पॉइंट पता चल गया है, पॉइंट, मैंने कहा पॉइंट मेरे को मिला है x, y, ये है मेरा x, ये है मेरा y। मैंने कहा पॉइंट है 2 प्लस, यही है बच्चों पॉइंट, टेंशन वाली बात नहीं, कोई गलत मत देखो। मैथ्स में ना जहां हमें बच्चों की दिक्कत क्या है, हमें अजीब सा रिजल्ट दिखने लगा x और y, बच्चों ने कहा सर हमारा गलत हो गया, अरे यार आंसर यही आएगा, यही आएगा, गलत नहीं करेंगे। मैंने कहा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। मैंने कहा ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा। मैंने कहा स्लोप, मैंने कहा स्लोप अभी मैंने निकाला था, मैंने कहा -1/3। मैंने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म इस डायग्राम में मैं डालने वाला हूं, मैं इसमें डालने वाला हूं, मैं इसमें डालने वाला हूं, इसमें डालने वाला हूं, इसमें, ठीक है।
मैं इसमें डालने वाला हूँ, इसमें डालने वाला हूँ, रुको 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 रुको, क्लोन इसमें डालने, ठीक है। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा चेंज करते हैं पेन का रंग सबसे पहले, मिक्स हो जाएगा वरना। मैंने कहा y, x और y की जगह तो कुछ नहीं डालना है बच्चों, माइनस y1 की जगह 3/1 प्लस n इक्वल टू m x माइनस बच्चों x1 की जगह 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। मैंने कहा अंदर ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो बच्चों, इसका भी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का देखेंगे। मैंने कहा ये बन जाएगा एलसीएम लेके, रंग चेंज कर दें बच्चों, पेन का रंग चेंज कर देते हैं, रंग चेंज पिंक से लिखते हैं, पिंक से। मैंने कहा इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस n, y अपॉन 1 है तो y इंटू 1 प्लस n आ जाएगा -3। क्लियर है? इक्वल टू -1/3 एज इट इज। इधर भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस n, और मैंने कहा अंदर क्या आएगा, मैंने कहा अंदर रुको अंदर क्या आएगा, मैंने कहा अंदर आ जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा तो 1 प्लस n इंटू एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस n इंटू एक्स। रुको रंग बदलता हूं मैं पेन का, है मिक्स ना हो। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, मैंने कहा माइनस 2 प्लस n एज इट इज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? मेरा ये एक्सप्रेशन आया है। क्लियर है ना? थोड़ा जगह कम है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा इसको पूरे को इसके अपॉन में लाऊंगा, उल्टा हो जाएगा, या ये कहो अगर इस पूरे को ध्यान से देखूं तो 1 प्लस n से 1 प्लस n देर सवेर कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको काटने में, क्योंकि वो जो है दोनों के अपॉन में, पूरे के अपॉन में है, ठीक है ना, पूरे के अपॉन में, तो 1 प्लस n से 1 प्लस n काट सकते हो, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। मैंने कहा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा है, मैंने कहा मेरे पास बचा है y 1 प्लस n, इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, y कॉमन है बाहर से, ax प्लस by ही जनरल फॉर्म होती है, -3 इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कहा x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस n से, x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस n से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा -2 माइनस n, मेरे पास मैंने कहा ये बचा। क्लियर है? मैंने कहा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो ये जो मेरा 3s को यहां भेज देता हूं ना मल्टीप्लाई में, मैंने कहा ये जो मेरा 3s को इधर भेज देता हूं मल्टीप्लाई में, इसके अपॉन में, इससे अपॉन में ले जाऊंगा, करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा 3 को इधर भेज देता हूं, ठीक है ना, 3 को इधर भेज देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों ध्यान से देखना, जगह कम है, जगह बनाए क्या, कोशिश करें कुछ जगह बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ जगह बनाने की कोशिश करें बच्चों, कुछ जगह बनाने की कोशिश करें प्लीज बच्चों, देखना ध्यान से देखोगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों। मैंने कहा ये -1/3 है, इसको इधर लेके जाते हैं, 3 को उधर लेके जाते हैं, मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो ये बन जाएगा 3y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n -9। चेक करेंगे बच्चों, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा हमें, और तो हमें याद थे, इसका याद नहीं है हमें। मैंने कहा यहां बचेगा इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव कर देगा तो -x 1 प्लस n, इन दोनों को भी नेगेटिव कर देगा +2 प्लस n। मैंने कहा x वाले टर्म को पूरे को इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ बच्चों, एक एक करके, ये पूरे टर्म को मैं इधर लेके आने वाला हूं। कौन से वाले टर्म को मैं बताता हूं बच्चों आप लोगों को, मैंने कहा इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आने वाला हूं। क्लियर है? तो मैंने कहा क्या हो जाएगा ये, मैंने कहा ये हो जाएगा x वाला टर्म सबसे आगे लिख दो पॉजिटिव 1 प्लस n, मैंने कहा उसके बाद +3y फिर 1 प्लस n, मैंने कहा यहां -9 है, मैंने कहा ये -2 और -n भी बन जाएंगे, मैंने कहा ये बन जाएगा x। चेक करेंगे बच्चों आंसर, कुछ गड़बड़ होगी तो देखेंगे, फिर दोबारा रीचेक करना पड़ेगा, और क्या है। मेरे को ये तो सही लग रहा है, ये 3 का ध्यान नहीं आ रहा कि 3 था नहीं था, -9 -2 -11 -n, ठीक है। इसका आंसर बच्चों चेक करते हैं, मेरे को लग रहा है कि ठीक है वैसे तो, ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10th, एक्सरसाइज 9.3 है शायद, नहीं 2 है शायद,
क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा आंसर आ रहा है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस थ्राइस ऑफ 1 प्लस एन इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू n प्लस 11 या माइनस 11 माइनस एन। ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है। टीचर को 11th में तुम्हें फेल करने का ही मन होगा ना, दे देगा बच्चों, दे देगा दे देगा दे देगा। तुम फंस जाओगे, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम लोग दिक्कत में आओगे। मैं बताता हूं तुम दिक्कत में किस किस में आओगे, और तो सब आसान है। इस क्वेश्चन में फंस जाओगे तुम, ये √3 वाले में। इसमें कैलकुलेशन बच्चे थीटा 75 डिग्री कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे आधे लोग तो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम साइड आ गए हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों सबने कर लिया, चलें बच्चों आगे की तरफ, चलें। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 11 की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन, समझने लायक सवाल है बच्चों, ठीक है? रफली समझने लायक सवाल है। पहले तो डायग्राम के हिसाब से फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है फिर से, ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कैसे इंटरसेप्ट कट कर रहा है बच्चों? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है वही वाई इंटरसेप्ट है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मेरी बात सुनो क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो वी नो, मैंने कहा बाय कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, इंटरसेप्ट लिखा है बच्चों, बाय इंटरसेप्ट, रुको रुको, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने कहा इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। मैंने कहा हेयर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दे रखा है a इक्वल टू बी दे रखा है। मैंने कहा a की जगह a रहने दो, मैंने कहा प्लस y की जगह b a डाल दो, b की जगह a डाल दो, सॉरी। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, मैंने कहा एलसीएम आ जाएगा a, मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 1, मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू a आ गया बच्चों। मैं लेकिन सेटिस्फाई हुई नहीं इससे, मैं सेट क्यों, मेरे को तो इक्वेशन चाहिए, ए के टर्म्स में आ रही है, मैं ए के टर्म, मेरे को देखो देखो, कोई भी वो चीज नहीं छूटनी चाहिए जो तुमने लेट करी है और क्वेश्चन में नहीं दी है। क्वेश्चन में कहीं ए दिया है, देखो मेरी बात सुनना, इसमें एन छूट गया, तुम कहोगे सर यहां भी तो आपने एन तो इन्होंने दिया था ना वेरिएबल। जो चीज इन्होंने दी है उसमें आंसर आ सकता है, लेकिन जो चीज तुमने लेट की है, ये जो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, मैंने इंटरसेप्ट ए और बी मैंने माने ना, तो मैं उसमें आंसर कभी नहीं छोड़ सकता। मैं गलत साबित हो जाऊंगा वहां पे, मैं गलत साबित हो जाऊंगा बच्चों, वहां पे बहुत ज्यादा गलत साबित हो जाऊंगा, ठीक है? तो मैंने कहा ये एक ही वैल्यू ढूंढनी है, मैंने कहा इक्वेशन तो निकल गई है, इक्वेशन तो ये है ही, बस एक ही वैल्यू तो नहीं है। मैंने कहा दिस, मैंने कहा दिस, कौन सी दिस इक्वेशन किससे पास हो रहा है बच्चों? पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। दिस इक्वेशन passes, this equation is line, sorry, this line passes through, अच्छा, passes through 2,3। कोई भी लाइन में अगर कोई पॉइंट लाया करता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जानकारी है बच्चों। मैंने कहा देयरफॉर अगर मैं इसमें x की जगह 2 प्लस y की जगह 3 डालूं और इक्वल टू a, मैं कह सकता हूं a इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है? मैंने कहा इक्वेशन ये रही थी, ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 1। ले लूं इसको, रुको 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 रुको, हम ना करते सही काम है, उल्टी तरफ कर देते हैं काम, गलत थोड़ा कर रहे हैं हम, काम बढ़िया कर रहे हैं, पता नहीं तब भी उल्टी तरफ कर दे रहे हैं। ये देखो बच्चों, सुनो 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 प्लीज प्लीज बच्चों, पहली इक्वेशन फ्रॉम 1, मैंने कहा हो गया सॉल्व फ्रॉम 1। मैंने कहा इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू a, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो बच्चों चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। एक लाइन है जो 2,2 से पास हो रही है,
और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट बच्चों, फिर से इंटरसेप्ट हैं और ऑन द एक्सिस AXES, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने कहा लेट कर लो एक्स इंटरसेप्ट को A, यही लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू A, और मैंने कहा y इंटरसेप्ट इक्वल टू B। x इंटरसेप्ट को A ले लो बच्चों और y इंटरसेप्ट को B ले लो। मैंने कहा इन्हें दे रखा है इंटरसेप्ट का सम, मतलब A प्लस B इक्वल टू 9 दे रखा है बच्चों, इन लोगों ने दे रखा है। इन लोगों ने मुझे जो दिया हुआ है बच्चों वो इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है। हाँ, मुझे इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है। ठीक हो गया। मुझे बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, मुझे इक्वेशन निकालनी आती है। मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकालनी आती है। मैं थोड़ी जगह बनाई है, किसी वजह से बनाई होगी बच्चों, ऐसे नहीं बनाई होगी। मैंने कहा इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन हो जाती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यही होती है। मैंने कहा इससे मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं या a की वैल्यू निकाल लेता हूं। मान लो मैंने b की निकाल ली, चलो मैंने कहा b की वैल्यू यहां से निकाली, b इक्वल टू 9 माइनस a के टर्म्स में लिया और इसको फ्रॉम 1 इसमें डाल दिया, फ्रॉम 1 इस इक्वेशन में डाल दिया। मैंने कहा ये बन जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b, y अपॉन b की जगह 9 माइनस a इक्वल टू 1। क्लियर है, ये बन जाएगा बच्चों। इसके बाद मैंने कहा नाउ इक्वेशन, सॉरी लाइन, इक्वेशन नहीं लाइन। नाउ ये जो लाइन है बच्चों, लाइन पासेस थ्रू 2,2, लाइन पासेस थ्रू 2,2 से लाइन पास होती है। अगर ये लाइन 2,2 से पास होगी तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इनमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इसको इक्वेट कर पाऊंगा। मतलब 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कर पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया बच्चों, फिर मैंने क्या किया सुनना, मैंने इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, a और 9 माइनस a इसका एलसीएम हो जाएगा। मैंने कहा इसका एलसीएम हो जाएगा 9 माइनस a और a। क्लियर है, 9 माइनस a और a, 9 माइनस a इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 माइनस a प्लस 9 माइनस a बचा a, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने कहा 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a होल अपॉन 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1। मैंने कहा 2a से 2a काट दूंगा, 18 अपॉन 9a माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन 1। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 18। मैंने कहा ये हो जाएगा मेरा, इन दोनों को वहां शिफ्ट कर देता हूं, a स्क्वायर वहां जाके पॉजिटिव का, मैंने कहा 9a वहां जाके नेगेटिव का, 18 वहां पहले से है तो प्लस 18, यहां बचेगा कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। मैंने वो उस तरफ लगा दिया। इतनी मैथमेटिक्स तो बच्चों तुमने क्लास 11 तक सीखी ली होगी। मैंने कहा इनके फैक्टर करूंगा, 18 के ऐसे फैक्टर की 9 आ जाए, 18 के ऐसे फैक्टर की 9 आ जाए, 3 6 18 होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, 3 6 माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। मैंने कहा a कॉमन ले लेता हूं, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, a माइनस 6। ठीक है, मैंने कहा फैक्टर बन गए मेरे, एक फैक्टर बन गया a माइनस 3, एक फैक्टर बन गया a माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने कहा इससे मेरी एक a की वैल्यू आ गई 3 और मैंने कहा इससे मेरी एक a की वैल्यू आ गई 6। मैंने कहा a की मेरी दो वैल्यूज आई हैं, a की दो वैल्यू आई हैं तो b की भी दो आएंगी, b की अगर दो आएंगी तो a और b के दो पेयर बनेंगे, दो पेयर बनेंगे तो दो इक्वेशन निकलेगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेके रखा है। मैंने कहा सुनना, केस 1 केस 2 बना लेते हैं a की दो वैल्यू आने की वजह से। कोई समस्या तो नहीं है किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या तो नहीं है? कमेंट करिएगा बच्चों, कमेंट करिएगा। ठीक है, सुधारेंगे अब समस्या आपकी।
हमने कहा अब एक काम करते हैं, केस वन, मैंने कहा एक केस बना लेते हैं। मैंने कहा अगर a इक्वल टू 3 तो फ्रॉम 1 b इक्वल टू 9 माइनस ए, b इक्वल टू 9 माइनस ए, दैट इज 9 माइनस 3 6। तो मैंने कहा b इक्वल टू 6। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, 2 में वैल्यू डाल दूंगा। मैंने कहा इक्वेशन 2 बिकम्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। मैंने कहा अगर ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो, लीनियर फॉर्म में ax प्लस by फॉर्म में लेके आना चाहो ले आओ। एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 प्लस y इक्वल टू 1। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2x प्लस y बराबर 6। मैंने कहा एक तो ये पॉसिबिलिटी है केस 1। मैंने कहा केस 2 भी बन सकता है, मैंने कहा केस 2 भी बन सकता है स्टूडेंट्स, केस 2 भी बन सकता है। और केस 2 बनेगा, बनाएंगे हम, बनाएंगे। ओहो ठीक है, केस 2 भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मैंने कहा एक ही 2 वैल्यू आई थी, ये कैसे मिट गई? एक ही 2 वैल्यू आई थी, एक 3 और एक 6। 3 को मैंने यूज कर लिया है। मैंने कहा केस 2 की तरफ आ जाते हैं। मैंने कहा केस 2, मैंने कहा इफ a इक्वल टू 6 तो फ्रॉम 1 b की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस a, मतलब 9 माइनस 6 वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो देयरफॉर b इक्वल टू आ जाएगा 3। मैंने कहा b 3 आ जाएगा अगर a 6 है तो। मैंने कहा b 3 आ जाएगा अगर a 6 है तो इक्वेशन 2 बिकम्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a की वैल्यू 6 थी तो b की वैल्यू 3 आई है, सॉरी मैंने 6 ही डाल दी, तो b की वैल्यू 3 आई है। उल्टा हुआ है बच्चों, उल्टा हुआ है। मैंने कहा एलसीएम ले लूंगा 6, x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चों। मैंने कहा ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं। मैंने कहा देयरफॉर x प्लस नहीं सॉरी 2x प्लस, दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस है। मैं जरा रंग बदल देता हूं, पेन का पिंक से लिखता हूं। मैंने कहा देयरफॉर 2x प्लस y इक्वल टू 6 और x प्लस 2y इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं फिर आगे की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, चलते हैं फिर आगे की तरफ। चलें बच्चों, अब सुनोगे बच्चों बात को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। देख लेंगे, पहले आधा हिस्सा तो सॉल्व कर लें। आधा हिस्सा बोले तो ऑल्सो से पहले तक, यहां तक, पहले यहां तक देखते। क्वेश्चन इतना पढ़ो बच्चों, पार्ट में पढ़ो, पार्ट में, है ना। पूरा साथ पढ़ोगे फंस जाओगे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप करो जितना कहा गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द, एक लाइन है, मान लो ये है, पास कर रही है थ्रू द पॉइंट 0,2। क्लियर है? एक पॉइंट है, मान लो इसमें P है, 0,2 एक लाइन है जो इससे पास हो रही है। ठीक है, मैंने कहा एक लाइन है जो इससे पास हो रही है। मैंने कहा इसका जो थीटा है, जो एंगल दे रखा है, मेक एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मैंने कहा 2π/3 के बारे में बात करूं, 2π/3 जो होता है ना 120 डिग्री होता है बच्चों, क्योंकि π/3 60, π/3 क्या होता है 60 डिग्री। रुको, हाँ π/3 3 6 18, हाँ 60 डिग्री। मैंने कहा 120 डिग्री। मैंने कहा 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस 60, तो 180 को लिख सकता हूं पाई माइनस 60, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा सुनना, नाउ इसका स्लोप निकाल लेता हूं नाउ। और मुझे एक और बात पता है, दो लाइनों की बात हो रही है, तो मैंने इस लाइन को लाइन 1 मान लिया। क्या मान लिया इसको? लाइन 1। मैंने कहा स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू, मैंने माना M1, और मैंने कहा M1 जो होगा वो बराबर होगा tan थीटा
मैंने कहा वो बराबर होगा tan 2π/3। tan 2π/3 की वैल्यू 120 डिग्री की वैल्यू मुझे आती तो नहीं है, लेकिन मैं इसको ये जरूर लिख दूंगा कि π-60 मतलब 180 माइनस थीटा। अब ये देखना पड़ेगा tan 180 माइनस थीटा क्या होता है। मैंने कहा सुनना, 180 डिग्री माइनस थीटा, हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल लगा दो। मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये तो tan की बात हो रही है, मैंने कहा नेगेटिव होगा। मैंने कहा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। मैंने कहा माइनस tan थीटा, मैंने कहा m1 इक्वल टू माइनस tan थीटा। मैंने कहा m1 बराबर आ जाएगा माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। मैंने कहा स्लोप आ गया -√3। क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन की फाइंड द इक्वेशन तो मैं कर ही सकता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा इसको मैं क्या मान लूंगा, x1 y1, ये मेरा स्लोप हो जाएगा। नाउ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, PS फॉर्म मतलब बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x1 y1 है। y1 y माइनस 2 इक्वल टू m की जगह -√3 x माइनस x1। मैंने कहा x की जगह यहां 0 है, माइनस x1 की सॉरी x माइनस x1 की जगह यहां 0 है, तो x माइनस 0। मैंने कहा y माइनस 2 इक्वल टू -√3 इंटू एक्स, -√3x। -√3x को इधर ले आऊंगा, -√3x को इधर ले आऊंगा। दोबारा से करने की कोशिश करते हैं बच्चों इसको, ठीक है, कोशिश करते हैं बच्चों समझने की, ठीक है ना। सुनो बच्चों बात को। मैंने कहा √3x को यहां लाऊंगा, वो प्लस का √3x बनेगा, प्लस y यहां पहले से है -2 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये है मेरी पहली वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन, बॉक्स में डाल दिया बच्चों मैंने। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। ठीक है, मजा नहीं आया ना, कर नहीं पाए ना उसको सेटल, रुको, कर दिया, ठीक है, रुको आप। ठीक है, अब सुनोगे बच्चों, एक काम करते हैं, ये लाइन मूव नहीं कर रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, समझदार हो आप लोग, लाइन हल्की सी दिख रही होगी, ठीक है, वरना हम पेन से खींच देंगे लास्ट में। अब मैंने कहा सुनो, कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट, इसी के पैरेलल, सुनना इसी लाइन के पैरेलल, हाँ इसी लाइन के। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना ध्यान से सुनो उतना अच्छा, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा मैं इसको उठा पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करूंगा बच्चों, हाँ ठीक है, नहीं कर पा रहा मैं कोशिश, इसको छोटा करने की कोशिश कर देता हूं, ठीक है बच्चों, चलो रहने दो। मैंने कहा ऑल्सो फाइंड, नाउ 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 सुनो बात को, सुनो, सफेद पेन से आ जाते हैं। मैंने कहा नया पार्ट है, इसका दूसरा हिस्सा है, अब यहां से शुरुआत करते हैं बच्चों। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल लाइन, मैंने कहा इसके जो पैरेलल लाइन होगी, नाउ लाइन पैरेलल टू L1, मैंने कहा लाइन पैरेलल टू L1 विल हैव स्लोप, बच्चों पैरेलल लाइन का सेम होता है, विल हैव सेम स्लोप, विल हैव सेम स्लोप। मैंने कहा लाइन पैरेलल टू L1 विल हैव सेम स्लोप, दैट इज -√3 मेरे ख्याल से, हाँ -√3। क्लियर है। मैंने कहा उसका स्लोप यही होगा, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। मेरी बात सुनो, y एक्सिस को बिलो द ओरिजिन, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या पॉइंट होगा, ये -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2। तो मैंने कहा i.e. दिस एंड passes through, passes लिख दूं बच्चों, लिख दूं, चेक कर लो, चेक कर लो, passes through 0, -2 बिलो द ओरिजिन है ना बच्चों, 0, -2। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे पास एक नया पॉइंट है और मेरे पास एक और स्लोप है, ठीक है। मैंने कहा उसकी इक्वेशन निकाल दूंगा, तो देयरफॉर मैंने कहा इक्वेशन विल बी, मैंने कहा याली फॉर्म लगा दो ना, याली फॉर्म लगा दो ना, याली फॉर्म लगा दो ना,
याली फॉर्म लगा दो ना बच्चों, याली फॉर्म लगा दो ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैंने कहा y माइनस, मैंने कहा x1 y1 मतलब -2 इक्वल टू m की जगह -√3 x माइनस x1 की जगह 0। मैंने कहा ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू -√3x। मैंने कहा -√3x को इधर भेजूंगा, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, सब ठीक है, ठीक है। यहाँ -2 है, वहां +2 है, बस, और कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, थोड़ा सा बचा हुआ है और हमने जगह बना ली है, ठीक है, ठान ली हमने जगह बनाने की, तो बना ही देंगे हम। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा इसके बाद कहानी सारी इधर सॉल्व होगी, ठीक है। मैंने कहा ये √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दूसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा बच्चों काम, और अब हम चलेंगे बच्चों धीरे धीरे आगे की तरफ। ठीक है, सुनोगे बच्चों बात को। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक रफ डायग्राम बना लें स्टूडेंट्स, एक रफ डायग्राम बना लें स्टूडेंट्स, एक रफ डायग्राम बना लें, बना लें, बना लें, बना लें क्या, बना लें क्या, बना लें क्या, बना लेते हैं, बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, कोई स्केल का यूज नहीं करते, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन एट द पॉइंट -2,9। देखो एक बात इतना तो अंडरस्टूड है ना, -2 यहां होगा, +9 कहीं यहां होगा, क्लियर है। तो मैंने कहा -2,9 इधर ले लेता हूं, -2,9, क्लियर है, क्लियर है, -2,9 ले लिया। मैंने कहा फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, द परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मीटेड एट द पॉइंट -2। मैंने कहा एक लाइन है, मान लो ये है वो लाइन, मान लो ये है वो लाइन ग्रीन वाली। मैंने कहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब 0,0 से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, वो इसको -2,9 पे मीट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, इसका एक पॉइंट है, इसका स्लोप आ जाए बस एल लाइन का, ठीक है। मैंने कहा एल लाइन का स्लोप आ जाए, है ना। मैंने कहा ये ओरिजिन है O, मैंने कहा जहां पे टकरा रहा है वो पॉइंट P है। मैंने कहा OP का स्लोप निकाल देता हूं, लाइन L और OP आप आपस में परपेंडिकुलर हैं, आ जाएगा। मैंने कहा स्लोप ऑफ लाइन L मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ OP मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ OP इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ OP इक्वल टू -1, ठीक है। मैंने कहा स्लोप ऑफ लाइन L तो मैं नहीं निकाल सकता, मैंने स्लोप ऑफ लाइन L तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन स्लोप ऑफ OP निकाल सकता हूं। कैसे? दोनों पॉइंट पता है OP के। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, इसको पहली इक्वेशन लेके छोड़ देता हूं और स्लोप ऑफ OP निकाल के रख लेता हूं। मैंने कहा OP इक्वल टू वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दूंगा। मैंने कहा किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी y1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, किसी को भी y2 ले लो, ठीक है। मैंने कहा मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, क्लियर है। मैंने कहा y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस y1 मतलब 9, 0 माइनस 9 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस -2। तो मैंने कहा -9 अपॉन +2, ठीक है। मैंने कहा ये तो इसका स्लोप आ गया जी। मैंने कहा स्लोप ऑफ OP, तो फ्रॉम वन स्लोप ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ OP, मैंने कहा वो आ गया -9/2 इक्वल टू -1। मैंने कहा इसको इसके अपॉन में भेज दो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। मैंने कहा ये बन जाएगा स्लोप ऑफ L -1 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा उधर जाके 2/-9। सफेद पेन इस्तेमाल करते हैं, काट देते हैं माइनस से माइनस। मैंने कहा 2/9 इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है।
2/9 इसका स्लोप आ जाएगा। अच्छा, कभी एमसीक्यू में आ जाए, दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप यह है, दूसरे का स्लोप क्या होगा, मैंने कहा कुछ मत करना, जो भी नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल करके साइन बदल देना। सुना, एक शॉर्टकट सुना, जो भी नंबर दिया होगा -9/2, इसका रेसिप्रोकल 2/9, माइनस का प्लस कर दो, +2/9। शॉर्टकट, छोटा सा शॉर्टकट, ठीक है, छोटा सा शॉर्टकट। मैंने कहा नाउ अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एल। मैंने कहा मुझे एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है, मुझे एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है पॉइंट, मैंने कहा -2,9 जो कि x1 y1 माना जाएगा, एंड मैंने कहा स्लोप दिया है जो कि m होता है, मैंने कहा वो 2/9 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2/9। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा आप उधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह हमारे पास है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है इस बार, ठीक है ना, दिक्कत का विषय नहीं है इस बार। सुनोगे, मैंने कहा सुनोगे। मैंने कहा y माइनस 9, ये जो x -2 है x +2 हो जाएगा और वहां जाके उसके अपॉन में आ जाएगा, यहां बचेगा 2/9। इसको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा x +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y -9 से। मैंने कहा ये हो जाएगा 2x, मैंने कहा ये हो जाएगा +4, मैंने कहा ये हो जाएगा 9y -9 9 जा 81। मैंने कहा सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा, 2x - 9y +4 + 81 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये बन जाएगा 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, ऐसा मानो बेहतरीन क्वेश्चन तो है ही है, एक वो भी है, क्या कहते हैं इसको, वर्ड प्रॉब्लम जैसा। कुछ नहीं है बच्चों, लेंथ L सेंटीमीटर में दिखाई जा रही है, हमें क्या करना है उससे, किसी में दिखाओ तो मीटर में दिखाओ, इनसे हमें क्या करना है। हमने कहा सुनना बच्चे कर नहीं पाते हैं। मैंने कहा लेंथ L इन सेंटीमीटर, ठीक है, जो कॉपर रॉड की है, लीनियर फंक्शन है उसके सेल्सियस, उसके टेम्परेचर के, हमें मतलब नहीं है क्या होता है। मैंने कहा अगर लेंथ इतनी है तो ये इतना है, अगर लेंथ इतनी है तो ये इतना है। कह रहा है एल और सी को एक्सप्रेस करो। मैंने कहा सुनना, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा मैं एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो होल नंबर्स हैं, ये 20 सी को, टेम्परेचर को, ठीक है ना, सेल्सियस। एक्स एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेल्सियस सी, और वाई एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने कहा वाई एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने कहा वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं किसको बच्चों, लेंथ को, एल। ठीक है, इस हिसाब से मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x, y करके। क्या मिलेंगे, x, y। कौन से, मैंने कहा अगर टेम्परेचर इतना है, लेंथ इतनी है तो टेम्परेचर इतना है, तो लेंथ इतनी टेम्परेचर इतना, लेंथ इतनी टेम्परेचर इतना, तो मेरे को एक रिलेशन मिला x, y, x सेल्सियस, तो 20, फ्रॉम क्वेश्चन 20, 124.942 हमें एक कोऑर्डिनेट मिला, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिला 110, 125.134। मेरे को ये दो कोऑर्डिनेट मिले हैं। मैं इस लाइन का स्लोप निकाल देता हूं। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, मान लो ये ग्राफ है, यहां पे 10, 20, 30, 40, 110 ऐसे करके, यहां पे मार्क है बच्चों वो लीनियर फंक्शन जिसका है, वो सेल्सियस किसका लीनियर फंक्शन है, शायद लेंथ का, यहां पे लेंथ मार्क है। तो मैंने कहा जब मान लो 125 ये रही, ठीक है, 124 ये रही, मान लो 125 ये रही और 125 समथिंग ये रही, मान लो मोटा। मैंने कहा मान लो 20 ये रहा, मान लो 110 ये रहा। मैंने कहा जब ये 20 है तो ये इतना है, जब ये 110 है इतना है। मैं इनको ज्वाइन करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, मुझे जब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। तो मैं इसके बारे में एक रिलेशन निकाल लूंगा, किसके टर्म्स में, सी टेम्परेचर और लेंथ के, सी और एल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है,
बस मेरे को ये दोनों पॉइंट यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, जो भी आंसर आएगा वही मेरा रिलेशन होगा। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने कहा क्या होता है, मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है। मैंने कहा ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा। इस बार x एक्सिस जो है वो c है, c, और y एक्सिस जो है वो l है। मतलब इस बार जो x की वैल्यू है वो c से दिखानी है और y की वैल्यू है वो l से दिखानी है। बात क्लियर? इसमें चेंजेस लाएंगे, x की जगह डाल दूंगा c, माइनस y1 की जगह डाल दूंगा 124.942 इक्वल टू y2 माइनस y1 125.134 माइनस y1 124.942 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 110 माइनस 20 इंटू x माइनस x1, x की जगह लिखना है c माइनस x1 की जगह लिखना है 20। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा एक रिलेशन आ जाएगा c और l के बीच में, और मुझे वही निकालने को बोला है, मुझे निकालने को वही बोला है स्टूडेंट्स, वही बोला है, साफ नहीं बताया गया है ना। तो ऐसे केस में क्या किया करो, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो, जब ये था तो ये हो गया, जब ये था ये हो गया, जो होल नंबर होता है उसमें से, या डेसिमल कुछ भी, किसी, यहां तो डेसिमल था, किसी को भी एक्स एक्सिस में किसी को भी वाई एक्सिस में ले लो, लेना एक जैसा। यहां अगर एल को यहां लेते, सी को यहां लेते, तो इसको 124.942 कॉमा 20 लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? मैंने कहा अब मैंने कहा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। मैंने कहा ये तो एज इट इज रहेगा c माइनस 124.942 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 110 में से 20 माइनस करूंगा 90 बचेगा, c माइनस 20 हो जाएगा। अच्छा, 125.134 में से 124.942 घटाना है। ठीक है, 942 घटाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मैंने कहा 4 में से 2 घटाऊंगा 2 आएगा, मैंने कहा ऊपर 3 है 13 हो जाएगा, मैंने कहा 9 आएगा, मैंने कहा ये 0 हो जाएगा क्योंकि इससे कैरी लिया था मैंने। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 1 बचेगा 192, 5 में से 4 जाएगा 1 0 0 1 पॉइंट, मैंने कहा 1.192 मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा, कर लेंगे सॉल्व, क्या डेसिमल ही तो है, कौन सा हम छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा इसको इसके अपॉन में ले आता हूं, c माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय c माइनस 20 इक्वल टू 1.192 डिवाइडेड बाय 90। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, l कहां गया हमारा, l, एक मिनट, एक तरफ मैंने l लिखना चाहिए था, रुको हमने कुछ गड़बड़ करी है। x की जगह क्या लिखना चाहिए था, y की जगह लिखना चाहिए था l, y की जगह लिखना चाहिए था l, सॉरी माय मिस्टेक, y की जगह लिखना चाहिए था l। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, l माइनस, वो ठीक कर देंगे हम, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, l माइनस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बोलो क्लियर है, जोर से बोलो, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा L और C के टर्म्स में, L आगे C पीछे लिखूंगा, मतलब ये हमारी अपनी वो है, तुम तो कुछ भी करो। खैर, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से, इक्वल टू, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c माइनस 20 को 1.192 से। कर लूंगा, इतना तो मुझ पर विश्वास रखो। ये हो जाएगा बच्चों 90L। अब 90 इंटू दिस डेसिमल, 90 इंटू दिस डेसिमल करना पड़ेगा। फटाफट से कैलकुलेटर में कर दें बच्चों, फटाफट से कैलकुलेटर में कर दें, है ना, फटाफट से कैलकुलेटर में कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 124.942 मल्टीप्लाइड बाय 90। मैंने कहा ये हो जाएगा 124, इसको 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11,244.78 इक्वल टू, दोनों से कर दिया। मैंने कहा इसको इससे करूंगा तो 1.192 माइनस 20 को करूंगा 1.192 मल्टीप्लाइड बाय 20 करूंगा, मैंने कहा 23.84 आ जाएगा, 840 आ रहा होगा, 84 लिख दिया वो। ठीक है ना, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अच्छा इसमें मैंने c नहीं लगाया ना, 1.192 c रह गया।
रुको 1.192C। अभी देखेंगे आंसर बाकी। मैंने कहा ये हो जाएगा 90L माइनस 1.192C, ठीक है, माइनस 11244.78 प्लस 23.84, ठीक है, इक्वल टू 0। सबको इधर भेज दिया, ठीक है। मैंने कहा ये हो जाएगा 90L माइनस 1.192C। इन दोनों को वो करेंगे तो नेगेटिव का ही निष्कर्ष निकलेगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 11244.78 में से 23.84 को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1120.94 इक्वल टू 0। चेक कर लें बच्चों इसका आंसर क्या। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है रिलेशन। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 9.2 का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। अच्छा, इनने तो इसको यहीं छोड़ दिया है, इनने तो इसको कहीं यहीं पे छोड़ दिया है, L इक्वल टू समथिंग समथिंग करके लाके छोड़ दिया है, ठीक है ना। इनने इसको कहीं यहां छोड़ दिया है 124 पॉइंट समथिंग, इसको सॉल्व करके, ठीक है। इनने L इक्वल टू कुछ चीज के बराबर लाके छोड़ दिया, हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले आए। हमें रिलेशन ही तो बनाना था, हमने वही बनाया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वैल्यू सही डाली है। हमने x की जगह क्या डालना था, c डालना था, y की जगह क्या डालना था, l डालना था। y माइनस y1 मतलब y की जगह क्या डालना था बच्चों, चेक कर लो, l माइनस y1। मैंने कहा y1 की वैल्यू है हमारी 124.942। मैंने कहा y2 माइनस y1 125 पॉइंट समथिंग माइनस 124 पॉइंट समथिंग अपॉन x2 माइनस x1, 110 माइनस दिस x माइनस x1, x की जगह मेरे को डालना है बच्चों c माइनस x1 की जगह डालना है 20, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, l माइनस 124 पॉइंट समथिंग ऐसे ही रहने दिया, छेड़ा नहीं। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 90 बचा, 90 लिखा, c माइनस 20। यहां पे भी छोड़ सकते थे इसको, ये बुक वालों ने तो क्या करा है, l इक्वल टू इसको वहां भेज दिया है, बस कुछ नहीं किया हमने, अच्छा सॉल्व किया है और भी, ठीक है। बस कैलकुलेशंस हमने थोड़ी ज्यादा कर दी है उनसे। तुम लोग चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते थे। कहां पे बताऊं, कहां पे बताऊं, कहां पे बताऊं, कहां पे बताऊं, कहां पे, कहां पे, कहां पे, यहां पे, यहां पे छोड़ दो, यहां पे, यहां पे, यहां पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। एक स्टेप और कर दो बस, इसको वहां भेज दो आंसर, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 को करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कह रहा है एक मिल्क स्टोर का मालिक है, वो 980 लीटर दूध बेचता है हर हफ्ते 14 रुपए के हिसाब से। मेरे का एक कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा। बच्चों तुम उल्टा भी कर सकते थे, एक्स एक्सिस में कॉस्ट दिखाते, वाई एक्सिस में डिमांड दिखाते, कॉमा। मैंने कहा दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा, 16 रुपए के हिसाब से, 1220 लीटर 16 रुपए के हिसाब से। मैंने कहा मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, एक को मैं x1 y1 ले लूंगा, एक तो मैं x2 y2 ले लूंगा, और इससे मुझे पता चल जाएगा सेल और डिमांड, मतलब कॉस्ट प्राइस पर लीटर और डिमांड के बीच का एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैंने कहा उसका कंडीशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मैंने कहा मैं इसमें वैल्यू डालूंगा। मैंने कहा y माइनस y1 की वैल्यू है 14 इक्वल टू y2 माइनस y1 16 माइनस 14 अपॉन x2 माइनस x1 1220 माइनस 980। मैंने कहा इंटू x माइनस x1 की जगह बच्चों 980। क्लियर है। मैंने कहा इसको मैं इसके अपॉन में ले आता हूं, y माइनस 14 अपॉन x माइनस 980 इक्वल टू 16 माइनस 14 हो जाएगा 2। 1220 में से 980 घटाऊंगा, 1220 में से 980 घटाऊंगा बच्चों तो 40 220, 40 और 220, मेरे ख्याल से 240 बचेगा इंटू एक्स माइनस 980। क्लियर है। मैं इसको काट दूंगा। मैंने कहा 2 1 जा और 120 बार कट जाएगा। मैंने कहा मेरे को मिल जाएगा y माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 980। अभी तो मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं, इक्वल टू 1 अपॉन 120 इंटू एक्स माइनस 980।
अच्छा अब मेरी बात सुनो, y माइनस 14 अपॉन x माइनस 980 इक्वल टू x माइनस 980 अपॉन 120। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया शायद, या क्या करा पता नहीं, कुछ तो किया मैंने। ठीक है, रुको रुको रुको, मैंने कहा ये हो जाएगा 2 बार x माइनस 980 कैसे आ गया, x माइनस, अच्छा इसको मैं उधर ले गया था ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं उठा के उधर ले गया, तो मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं, क्लियर है। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा x माइनस 980 इक्वल टू वाई माइनस 14 इंटू 120, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपस में। मैंने कहा x माइनस 980 इक्वल टू 120y माइनस 14 इंटू 120, 14 इंटू 120 140 और 28 168 1680। ठीक है 1680, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा x माइनस 120y माइनस का 980 प्लस का 1680 सबको इधर भेज दिया इक्वल टू 0। मैंने कहा x माइनस 120y माइनस 980 और प्लस का 160 क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, माइनस 980 प्लस का 160 ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 700 इक्वल टू 0। मैंने कहा इस बार मुझे क्या करना है, ये निकालना है कि 17 रुपए लीटर के हिसाब से कितना लीटर वो दूध बेचेगा, 17 रुपए, और मैं कॉस्ट दिखा रहा हूं वाई एक्सेस में, मतलब वाई की जगह 17 डाल दूंगा। x माइनस 120 इंटू 17 प्लस 700 इक्वल टू 0। x मैंने कहा माइनस 120 इंटू 17 करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 170 और 34 204 2040 प्लस 700 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कहा मेरी x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी 1340 इक्वल टू 0। मैंने कहा कुछ तो कहा मैंने, देखो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा x की वैल्यू आ जाएगी 1340। मैंने कहा देयरफॉर एट 17 पर लीटर, एट 17 पर लीटर डिमांड विल बी, डिमांड इक्वल टू 1340 लीटर। ठीक है 13, चेक कर लें बच्चों आंसर, चेक कर लें, चेक कर लें आंसर, चेक कर लें 1340 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और 17 को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, मैंने दोनों एक्सिस बना दी हैं। मैंने कहा एक लाइन है जो कि एक्सिस के बीच में है, और इस लाइन में एक मिड पॉइंट दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट a, b है, एक्सिस के बीच में है मिड पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट है एक्सिस के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट है। मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं a। अच्छा x y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y, ये इसको ले लेता हूं b। मैंने कहा x एक्सिस में है तो x एक्सिस x, y कोऑर्डिनेट 0, क्लियर है। मैंने कहा एक काम करता हूं, ये x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सुनना ध्यान से बच्चों। मैंने कहा जो ये मिड पॉइंट है a, वो बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो मैंने कहा a बराबर हो जाएगा x बाई 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2a, क्लियर है। इसके बाद मैंने कहा सिमिलरली मैंने कहा इसका जो b है वो हो जाएगा y प्लस 0 बाई 2, मैंने कहा b हो जाएगा y बाई 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 2b। मेरे को इसके दोनों पॉइंट पता चल गए इस लाइन के a और b। मैंने कहा a पता चला 0, y 0, y मतलब 2b, और b पता चला 0, 2 सॉरी x, 0 मतलब 2a, 0। ठीक है, मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म से, मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म
मैंने कहा x1 y1 x2 y2, मैंने कहा इक्वेशन होती है y माइनस y1, मैंने कहा x1 y1 मतलब 2b इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 0 माइनस y1 2b, मार्क कर लो, चाहो तो अपने लिए मार्क कर लो तुम लोग, हमें जरूरत नहीं होती वैसे। मैंने कहा x1 y1, मैंने कहा x2 y2, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू 0। मैंने कहा सॉल्व कर लूंगा इसको, मैंने कहा यह आ जाएगा y माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a इंटू x। मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लूंगा, इतना सॉल्व कर दिया तो ये क्या चीज है। मैंने कहा ये x अपॉन में आ जाएगा, मैंने कहा ये बन जाएगा y माइनस 2b अपॉन x इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा माइनस b अपॉन a, यही आएगा। अब सुनना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, a इंटू वाई माइनस 2b इक्वल टू माइनस बी एक्स। मैंने कहा ये बन जाएगा ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू माइनस बी एक्स। बी एक्स को यहां ले आता हूं, प्लस का बी एक्स प्लस का ए वाई, 2ab को उधर ले जाता हूं तो प्लस का 2ab। मैंने कहा पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं ab से, डिवाइडिंग बाय ab। इसको ab से डिवाइड करूंगा तो bx प्लस ए वाई डिवाइड हो जाएगा ab से, और 2ab भी डिवाइड हो जाएगा ab से, इधर ab से ab कट जाएगा। मैंने कहा इधर एलसीएम तोड़ दूंगा, bx अपॉन ab प्लस ए वाई अपॉन ab 2 अपॉन खाली 2। तो मैंने कहा इधर b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, x अपॉन a आ गया बच्चों, यही लाना था, यही लाना चाह रहे थे आप लोग, यही उद्देश्य था बच्चों। ये बच्चों से होता नहीं है सॉल्व, किताब का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। किया बच्चों, सवाल सॉल्व किया बच्चों, सवाल सॉल्व किया, सुनोगे अब बात को। चलो बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और 18 को बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बिटवीन द एक्सेस, एक लाइन है, इस एक्सेस के बीच में एक लाइन है, मान लो ये है, ठीक है। मैंने कहा ये एक्सेस जब इस पॉइंट को काट रही है और इस पॉइंट को काट रही है, इस पॉइंट को एक्स एक्सेस को काटने में a ले लो, इसको b ले लो। मैंने कहा एक्स एक्सेस को काटेगी, एक्स एक्सेस पे x होगा, y एक्सेस पे y 0.0 होता है, b पे x 0 होगा, y समथिंग होगा, x और y अभी कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा एक पॉइंट है r जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा ये मान लो r, ये 1 है, ये 2 है, बड़ा वाला ऊपर वाला है, h, k, ठीक है। मैंने कहा एक काम करता हूं, कुछ लेट कर लेता हूं। मैंने कहा ये मेरे लिए x1 y1 हो जाएगा कुछ देर के लिए, मैंने कहा ये मेरे लिए x2 y2 हो जाएगा, ये मेरे लिए m/n हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से कुछ कैलकुलेट कर लूंगा। मैंने कहा बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या हुआ, मैंने कहा जो h है वो इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस n x1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2। मैंने कहा h की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2x अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 3h और x की वैल्यू आ जाएगी 3h बाय 2। डब्बे में डाल के पैक करके रख लूंगा, मेरे बाद में काम आएगी। इसी तरीके से मैं y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू निकालूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। इसी तरीके से y एक्सिस की भी, मतलब y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा देखोगे, देखना पड़ेगा। मैंने कहा इसका जो मैंने कहा जो उसका y कोऑर्डिनेट है k इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2। मैंने कहा k बराबर हो जाएगा y बाय 3, मैंने कहा y बराबर हो जाएगा 3k। आ गई बच्चों x और y की वैल्यू, मार्क कर लो बच्चों, डायग्राम में मार्क करो, भूल जाओगे वरना, ठीक है, भूल जाओगे वरना। मैंने कहा 0, y की वैल्यू है 3k, और मैंने कहा
x1 y1 मतलब x कॉमा 0, 3h/2 कॉमा 0। मैंने कहा अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा दो पॉइंट है हमारे पास, एक ए है एक बी है, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। दो पॉइंट की फॉर्म की इक्वेशन होती है ये x1 y1 x2 y2। मैंने कहा इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, मैंने कहा इसमें वैल्यू डाल दूंगा। मैंने कहा y माइनस y1, चेक कर लो y1 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 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 y2 3k माइनस y1 y1 0 अपॉन x2 बच्चों x2 0 माइनस x1 3h/2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, यही होता है बच्चों फॉर्मूला y, ये हम बहुत बार लगा चुके हैं, ये चेक कर लो। हम तो ये फॉर्मूला बहुत बार कहीं हमने यूज नहीं किया क्या? अभी ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है? वो वैल्यू चेक कर लो हमने सही लगाई है कि नहीं लगाई है। ठीक है, हमने x की वैल्यू 3h/2 निकाली, सही लगाया सब। मैंने कहा ये बच जाएगा मेरा y बराबर 3k अपॉन माइनस 3h/2, 2 को ऊपर भेज देता हूं, इधर एलसीएम ले लेता हूं 2। मैंने कहा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 3h। ठीक है, जो जो सॉल्व होता है सॉल्व कर देता हूं, 3 से 3 कट जाएगा। मैंने कहा y बराबर आ जाएगा 2k अपॉन h, वो भी माइनस का, इंटू 2x माइनस 3h/2। क्लियर है? अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा y इक्वल टू आ जाएगा माइनस k अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3h। अब मैं एक काम करता हूं ना, h को यहां भेज देता हूं मल्टीप्लाई में, hy इक्वल टू माइनस k इंटू 2x माइनस 3h। मैंने कहा अब एक काम करता हूं, hy बराबर माइनस का 2kx माइनस माइनस प्लस का 3kh। मैंने कहा इसको यहां ले आऊंगा तो 2kx प्लस का हो जाएगा, प्लस का hy हो जाएगा इक्वल टू 3hk या kh। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे की बात करते हैं बच्चों। चलें बच्चों आगे की तरफ, सुनोगे बच्चों? अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बच्चों लेक्चर का, थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी लेक्चर। ठीक है, लेक्चर का थोड़ा लंबा हो गया हमारा लेक्चर। चलें बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे आखिरी क्वेश्चन होगा ना। हाँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट है 3,0, मान लो दूसरा लाइन वाइज है ना बच्चों -2, और मान लो 8,2 आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने हैं। मैं कैसे प्रूफ करूंगा बताऊं? एक कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैंने कहा इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन एसी निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी निकाल लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा एसी की इक्वेशन निकाल लेता हूं। मैंने कहा ये मेरा हो जाएगा x1 y1, ये मेरा हो जाएगा x2 y2। मैंने कहा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट से y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 8, x2 माइनस x1 ठीक है 3 इक्वल टू x माइनस x1 क्या है बच्चों 3। मैंने कहा y इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स माइनस 3। इक्वेशन इससे निकल जाएगी।
मैंने कहा y के अपॉन में आ जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा 2 से और y मल्टीप्लाई होगा इससे। मैंने कहा इक्वेशन आ जाएगी, 2x माइनस सिक्स इक्वल टू 5y, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने कहा नाउ इफ ABC इज कोलिनियर तो B विल सेटिस्फाई, इफ ABC इज कोलिनियर देन B -2 -2 will lie on AC लाइन में लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स को वो करेगा, क्या कहते हैं, सेटिस्फाई, i.e. it will satisfy then, सुनना, मैंने कहा इफ ये कोलिनियर होगा तो दिस विल लाई ऑन AC, तो इट विल सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब है 2 इंटू एक्स की जगह -2 -5 y की जगह -2 -6 इक्वल टू 0। मैंने कहा -4 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 -6 इक्वल टू 0, +4 -4 -6 -10 +10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर हो गया ना बच्चों, ABC इज कोलिनियर। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 खत्म हो चुका है। काफी लंबा लेक्चर रहा बच्चों ये हमारा, ठीक है, जो कि खत्म हो चुका है बच्चों। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 करा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों हमारी तरफ से। बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों तक पहुंचाओ बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।